अरे वाह मेरे बच्चों, कितना प्यारा ड्राइंग बनाया है। ये देखो, चहल ने चुटकू का कितना प्यारा ड्राइंग बनाया है ना। अरे वाह, लेकिन बेटा ये आइडिया आया कहाँ से? हाँ बेटा, ये आइडिया आपको कहाँ से आया? छुटकू अंकल ने आप दोनों को सीमेंट खरीदने में बहुत हेल्प की है ना, इसलिए मैंने सोचा छुटकू की ड्राइंग बनाकर टीचर को दे दूंगी। ओह माय गॉड, वेरी गुड। इंजीनियर क्या, बच्चे बच्चे भी जानते हैं छुटकू की खासियत। और अच्छी बात है कि छुटकू ने सीमेंट खरीदने में हमें गाइड कर दिया, वरना पता नहीं सीमेंट के नाम पे तुम क्या लेकर आते। थोड़ी तो इज्जत दिया करो यार, पति हूँ तुम्हारा। 9 सालों से देख रही हूँ, पापा ने हेल्प नहीं की होती ना तो ये प्लॉट भी हमारे हाथ से जाता। और तुम हो कि अभी तक उस पर घर बनाने की सोच नहीं रहे। बस बहुत हो गया, अब मुझे इस किराए के मकान में नहीं रहना। मुझे एक मजबूत, टिकाऊ और खूबसूरत घर चाहिए। लेकिन हाँ, काम शुरू करवाने से पहले बुनियादी जानकारी जरूर हासिल कर लेना। ठीक है यार, सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेता हूँ, थोड़ी क्या पूरी जानकारी हासिल हो जाएगी। मैं मजाक नहीं कर रही। वो पड़ोस वाले दीक्षित अंकल है ना, कितने साल हुए उनको घर बनाए हुए? 4-5 साल। उनकी छत टपक रही है। मुझे तो डर है कि कोई हमें भी बेवकूफ़ ना बना दे। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, फिर अपना एक सुंदर सा आशियाना बनाएंगे। और वैसे भी तुम्हारे मायके में किसी ने सिविल इंजीनियरिंग नहीं की हुई। हाँ, और एक ना एक दिन तो उनको अपना घर बनाना ही होगा। अरे मैं ही बनवा दूंगा सबके घर। मुझे भी कुछ काम मिल जाएगा। और वैसे भी ये दिन रात की जॉब करके मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। बुढ़ापे में पढ़ने का शौक चढ़ा है, भूल गए छुटकू ने क्या कहा था? अरे मेरी जान, एक बार अगर छुटकू ने बोल दिया कि वो घर बनाने में हमें गाइड करेंगे तो करेंगे। अब इधर उधर की बातों से क्या घबराना। अरे कार्तिक भाई, भाभी जी की बातों को बिल्कुल दरकिनार भी मत करो। मकान निर्माण के बाद की समस्याओं जैसे सीलन, दरार, कंक्रीट आदि का झड़ना आदि से बचने के लिए मकान निर्माण से जुड़ी कुछ बुनियादी जानकारी हासिल करना जरूरी है। छुटकू, जब आप हैं तो हमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ छुटकू, हमें आप पे पूरा भरोसा है। भाभी जी, मैं बढ़िया क्वालिटी का सीमेंट हूँ और छोटी मोटी गलतियाँ तो मैं यूं ही बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अन्य सामग्री की क्वालिटी भी अच्छी हो तो घर की उम्र और बढ़ जाएगी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सीमेंट के अलावा बाकी चीजों का प्रयोग 3/4 होता है। इसीलिए हम अपनी सूझबूझ से सही मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे तो मिस्त्री भी बढ़िया रिजल्ट दे पाएंगे। हाँ हाँ छुटकू, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी यही समझा रही हूँ। हाँ कार्तिक भाई, कोई भी सामान खरीदने से पहले उसकी जांच परख जरूरी है। छुटकू, तुम तो हो ना। मैं तो हूँ ही, पर आपको भी अपनी आंख खोलकर चयन करना होगा। सीमेंट की क्वालिटी के साथ साथ ईंट, सरिया, गिट्टी का साइज या रेत की महीनी, बिल्डिंग मटेरियल का सही चुनाव ही आपके घर की मजबूती की गारंटी है। तो आइए हम देखते हैं बिल्डिंग निर्माण में किन किन चीजों की जरूरत होती है। रेत या बालू, सीमेंट, ईंट, गिट्टी, सरिया और पानी। इससे पहले कि हम इनकी क्वालिटी और परख की बात करें, आइए पहले ये देखें कि अगर इनकी क्वालिटी का ध्यान ना रखा गया तो किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हमें सीलन और दरार से बचना है तो सही बिल्डिंग मटेरियल का चुनाव और उनका सही ढंग से उपयोग बहुत जरूरी है। और हाँ, इस काम के लिए आपको इंजीनियरिंग की डिग्री की कोई जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी सूझबूझ और सावधानी काफी है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं रेत यानी बालू की। ये तो हम जानते हैं कि रेत सीमेंट और पानी को मिलाकर मोर्टार या मसाला बनता है, और इसी मसाले में गिट्टी भी डाली जाए तो कहलाती है कंक्रीट। अब अच्छे मसाले के लिए अच्छी रेत की पहचान कैसे की जाए? इसका जवाब बहुत ही आसान है भाई, या तो छूकर या देखकर। छूकर पहचान करने के लिए एक मुट्ठी रेत लेकर हथेली में रगड़िए। यदि इसमें मिट्टी, कीचड़ और बाकी गंदगी हो तो ये आपके हाथ में चिपक जाएगी। रेत को गौर से देखकर भी पहचान की जा सकती है। यदि इसमें कचरा और मिट्टी के टुकड़े मिले तो वैसी रेत नहीं लेनी चाहिए। रेत में मिलावट की पहचान का एक और भी बेहतर तरीका है। नमस्कार।
नमस्कार। नमस्कारम कार्तिक बाबू, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ सेठ जी। कार्तिक बाबू, आप तो छुपा रुस्तम निकला है। चुपचाप अपना प्लॉट भी खरीद लिया और हाउसिंग लोन भी ले लिया और हमको पता भी नहीं। सेठी जी तभी तो आपके दर्शन के लिए पधारे हैं। नहीं तो चलते चलते तो दुआ सलाम हो ही जाती है। देखिए घर बनवाने में आपका मेन रोल है, इसीलिए सीधा आपकी दुकान पे आकर रुका हूँ। अब आप ही नहीं बताएंगे सही मटेरियल कौन सा है तो कैसे काम चलेगा। कार्तिक बाबू, तभी तो मैं कहता कि आजकल का छोकरा लोग बहुत तेज हो गया, बहुत तेज हो गया है। सेठी जी आप जैसे बड़े बुजुर्गों की दया दृष्टि बनी रही, बस और क्या चाहिए। कार्तिक बाबू, इसको अपना ही दुकान समझना, तुमको जो चाहिए ना ले जाओ। जी। अच्छा एक बात बताओ, सीमेंट कौन सा दो? सीमेंट? हाँ, सीमेंट तो मैंने फाइनल कर दिए है, माई सेम सीमेंट। माई सेम। ओ, सुरक्षा और मजबूती का गारंटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। तभी तो मैं कहता ना कि आजकल का छोकरा लोग बहुत समझदार हो गया है। चलो मैं तुमको बढ़िया वाला रेत दिखाता हूँ। अब बैठो कार्तिक बाबू। बंसी, एक गिलास पानी लेकर आओ। सेठी जी आज एक गिलास नहीं 2 गिलास पानी मंगाइए। अच्छा अच्छा, 2 गिलास लेकर आओ। घर में सब लोग ठीक है ना आपके? सब ठीक है। हमको नहीं चाहिए, रख दो। वाह सेठी जी मजा आ गया। अभी मजा नहीं आया, अभी तो मैं आपके लिए चाय और समोसा मंगवाएगा तब मजा आएगा आपको। ये रहा ए ग्रेड वाला रेत। सेठी जी आपकी ए ग्रेड वाली रेत तो बिल्कुल फुस हो गई। अरे ये कौन सा वाला रेत लेके तुम आ गया है? अरे तुमको बोला था कि वो बढ़िया वाला रेत लेके आना था। तो तुमको कम से कम इतना तो समझ आना चाहिए था कि दुकान पर कैसा ग्राहक बैठा है? कार्तिक बाबू आप रुको, मैं आपके लिए सुपर क्वालिटी का रेत देगा। ये देखो कार्तिक बाबू, ये रेत बढ़िया है सेठी जी। बंसी वो क्रस्ट डस्ट वाली रेत लेकर आ। अरे सेठी जी मुझे डस्ट वस्ट वाली रेत नहीं चाहिए, मुझे तो यही बढ़िया वाली रेत लेनी है। कार्तिक बाबू अब तो क्रस्ट डस्ट से बना रेत ही यूज होगा। नेचुरल रिसोर्सेज का जमाना गया, अब तो सरकार भी इस पर बैन कर रही है। लेकिन क्या इस क्रशर डस्ट में इतनी जान है? कार्तिक बाबू बिल्कुल परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। छुटकू कहाँ हो तुम? मुझे इसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। कार्तिक भाई, शेट्टी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आजकल बालू या रेत की जगह पत्थरों और गिट्टियों से बना पाउडर, जिसे क्रैशर डस्ट कहते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि प्राकृतिक स्रोत से बनी रेत दिन पर दिन कम होती जा रही है। आइए मैं आपको रेत की क्वालिटी के बारे में बताता हूँ। रेत की जांच पानी में डालकर करने से मिट्टी की परत की मोटाई रेत की परत की मोटाई की 4% से कम होनी चाहिए। और हाँ, एक बात और, समुद्र की रेत का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें नमक अशुद्धि के तौर पर मिला होता है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि इस्तेमाल होने वाली रेत ना तो ज्यादा महीन हो और ना ज्यादा मोटी। अब हम सर्वोत्तम गुण वाली रेत की बात करते हैं। ये बनती कैसे है, इसे समझने के लिए हमें पहाड़ों से निकलने वाली नदियों की ओर देखना होगा। पहाड़ों से निकलने वाली नदियों के साथ जो पत्थर पानी में लुढ़कते और बहते हैं, वो धीरे धीरे टूटते, बिखरते और घिसते रहते हैं। जैसा कि पत्थरों का जो भाग कमजोर होता है वो टूटकर पानी में गिरने से बह जाता है, और अंत में जो सबसे मजबूत कण रह जाते हैं वो सर्वोत्तम क्वालिटी वाले रेत होते हैं। इसीलिए जहाँ से नदियों का उद्गम होता है वहाँ से रेत नहीं निकाली जाती। नदी के बहाव के करीब 100 किलोमीटर की दूरी से रेत निकालने का काम शुरू होता है। इस खेल में उपयोग होने वाली गिट्टियों को ध्यान से देखिए। ये सबसे उत्तम क्वालिटी वाली गिट्टी है जो आपके मकान निर्माण में उपयोग होती हैं।
मकान निर्माण में गिट्टी की बड़ी भूमिका होती है। कंक्रीट या रेत के मसाले में गिट्टी का उपयोग किया जाता है। कंक्रीट के मसाले का 60% से 70% हिस्सा रेत या बजरी होते हैं। दोनों मिलकर एग्रीगेट कहलाते हैं। रेत को महीन एग्रीगेट और बजरी को मोटा एग्रीगेट मान सकते हैं। कई जगह 10 मिलीमीटर साइज वाले पत्थर के टुकड़े को आधे इंच की गिट्टी या एग्रीगेट कहते हैं और 20 मिलीमीटर साइज वाले टुकड़ों को खपच्ची और पौन इंची गिट्टी कहते हैं। जहां तक क्वालिटी की बात है तो गिट्टी में इन चीजों पर खास ध्यान दें। ये साफ सुथरे, हार्ड और जहां तक संभव हो घनाकार यानी क्यूबिकल होने चाहिए। और जैसा कि बताया गया है कि ये विभिन्न आकारों में होने चाहिए ताकि कंक्रीट सघन हो। चहल, ये सब क्या है बेटा? पापा मैं घर बना रही हूँ। प्रिया, प्रिया ये सब क्या है? अरे ये तो पापा ने भेजी है। ये थोड़ी सी ईंटें? अरे भेजना ही था तो एक ट्रॉली तो भेजते। तुम हमेशा मेरे मायके वालों को लूटने के चक्कर में रहते हो। अरे नहीं नहीं, ये तो खजाना है मेरे लिए। इसी से तो मेरी और तुम्हारी जिंदगी की डोर बंधी है। अब तुमसे जिंदगी की डोर बंध गई है तो तुम्हारे पिताजी की बात तो माननी ही पड़ेगी। एक प्लॉट जो हमारे पास है आज उनकी वजह से ही तो है। और नहीं तो क्या, अगर वो जोर जबरदस्ती नहीं करते तो आज ये प्लॉट भी हमारे पास नहीं होता। ठीक है भगवान, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, लेकिन इन 10 ईंटों से कौन सा महल खड़ा होगा? महल नहीं, ईंटों की परख के लिए भेजा है पापा ने। छुटकू की तरह पापा भी समझा रहे थे कि घर बनाने से पहले हमें हर सामान की जांच परख कर लेनी चाहिए। अच्छा तो ये बताओ, इनमें से अच्छी ईंट कौन सी है और खराब कौन सी? ईंटों की परख के लिए उसके रंग रूप के साथ साथ उसकी आवाज भी मैटर करती है। ऐसा क्या? हाँ, अब ये देखो, ये शार्प साउंड है। इसका मतलब ये है कि ये अच्छी क्वालिटी की ईंटें हैं। अगर ये डिस्टॉर्टेड साउंड होती तो इसका मतलब ये होता कि इन ईंटों की क्वालिटी अच्छी नहीं है। छुटकू कहाँ हो तुम? भाभी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं कार्तिक भैया। अच्छी ईंटों की पहचान उनकी शक्ल सूरत के साथ साथ उनकी आवाज से भी होती है। बाजार में कई नामों से कई रंगों के ईंट उपलब्ध हैं, लेकिन अच्छे ईंटों का चुनाव ईंट के नाम या रंग के साथ साथ ईंटों को आपस में बजाकर देखें। जिन ईंटों का साउंड क्लियर हो वो अच्छे ईंट की पहचान है और जिनका साउंड डिस्टॉर्टेड हो वो खराब ईंट होते हैं। और ईंट खरीदते समय इन बातों पर विशेष ध्यान दें। एक तो ईंट गिरने पर टुकड़ों में नहीं टूटनी चाहिए। ईंटों का रंग एक जैसा होना चाहिए। पानी सोखने वाली ईंट ना हो। यदि ईंट 20% पानी सोखती है तो इस्तेमाल में नहीं लेनी चाहिए। ईंटों का किनारा तीखा व धारदार होना चाहिए। चहल, मोबाइल छोड़ो बेटा, अब हमें स्कूल जाना है। पापा अभी तो बहुत टाइम है स्कूल के लिए। आप ये बताओ, सरिया लेने कब जाओगे? अरे वाह, लेकिन बेटा आपको सरिये से क्या लेना देना? पापा मैं तो इंटरनेट पे चेक कर रही थी, मकान बनाने में सरिया का बहुत बड़ा रोल है और ये सरिया किसी ISI सर्टिफाइड कंपनी का ही होना चाहिए। अरे मेरा छोटू सा बेटा इतना बड़ा कब से हो गया, इतना होशियार कब से हो गया है? अरे हमारी बेटिया किसी से कम थोड़े ना है। पड़ोस में किसी को भी मोबाइल पे काम होता है तो हमारी चहल को ही बुलाते हैं। कार्तिक भाई, चहल बिटिया बिल्कुल ठीक कह रही है। बिल्डिंग निर्माण में सरिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्डिंग के निर्माण में सरिये की भूमिका को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने शरीर के ढांचे को समझना होगा। हमारे शरीर में जो भूमिका हमारी हड्डियों की होती है वही भूमिका बिल्डिंग निर्माण में सरिये की होती है। इसकी वजह से कंक्रीट में तनाव बर्दाश्त करने की शक्ति आ जाती है। सही रीइंफोर्समेंट देने से और स्वभाव से लचीला लोहे का सरिया कंक्रीट को सही सपोर्ट प्रदान करता है। सरिये या छड़ की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सामान्य रूप से हमारे घरों के निर्माण के लिए 6 से 20 मिलीमीटर डायमीटर का सरिया इस्तेमाल किया जाता है। आजकल अच्छी कंपनियों ने सरिये को उसकी लंबाई से बेचना शुरू कर दिया है। पहले बाजार में सरिया वजन के हिसाब से बेचा जाता था, लेकिन अब
सरिये की लंबाई और उसकी मोटाई के अनुसार बेचा जा रहा है। आप किसी ISI सर्टिफाइड कंपनी का सरिया ही इस्तेमाल करें। अच्छा सेठ जी, नमस्कार। चहल, आओ आपका होमवर्क करवा दूं। मम्मा मुझे ड्राइंग में 3 स्टार मिले हैं। अच्छा, दिखाओ तो क्या बनाया है मेरी लाडली ने। अरे वाह, कितना प्यारा घर बनाया है। उसके सामने छुटकू पेड़ को पानी दे रहा है। मेरा प्यारा बच्चा। मेरा भी। ये बताओ, काम कब से शुरू करवा रहे हो? जब तुम शुभ मुहूर्त निकाल लो। मेरी इतनी सुनते ना तो अब तक हमारा घर बन चुका होता। कितने ताने मारती हो यार। बोला ना काम शुरू हो जाएगा तो हो जाएगा, पहले पूरा सामान तो आ जाए। रेत, सीमेंट, गिट्टी, सरिया सब कुछ तो आ चुका है। अब क्या सामान रह गया? लेकिन मुझे लग रहा है अभी भी कुछ छूट रहा है। छुटकू से पूछ लो। शुक्र है पड़ोसियों का नाम नहीं लिया। छुटकू, कुछ छूट रहा है क्या? कार्तिक भाई, पानी। पानी? कार्तिक भाई, मकान के निर्माण में पानी का बहुत बड़ा रोल होता है। और हाँ, ध्यान से, गंदा पानी नहीं, साफ पानी होना चाहिए। खारा नहीं, मीठा पानी पीने योग्य होना चाहिए। पहले अरेंज कर लो, फिर काम शुरू करना। इसके बाद बताऊंगा कब और कितने पानी की जरूरत पड़ेगी। वाह, तो देखा आप लोगों ने, अगर आप भी अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं तो पैसे के साथ साथ थोड़ी सी समझदारी भी दिखानी होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा ये अनुभव आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। तो आखिर में चलते चलते मैं आप सबको मकान निर्माण के लिए सामान खरीदते समय ध्यान देने योग्य बातें बता दूं। रेत साफ सुथरी हो, ज्यादा मोटी या ज्यादा महीन ना हो। गिट्टी क्यूबिकल और साफ सुथरी हो तथा विभिन्न आकारों की होनी चाहिए। ईंटों की पहचान उनके रंग रूप के साथ साथ उनकी आवाज से करें और 20% से अधिक पानी सोखने वाली ईंटों का इस्तेमाल ना करें। सरिया किसी ISI मार्क वाली कंपनी का हो और साफ सुथरा होना चाहिए। उस पर जंग नहीं लगा होना चाहिए। पीने योग्य पानी से ही मसाला बनाएं। जैसे हमारे स्वस्थ शरीर के लिए साफ पानी का प्रयोग जरूरी है, वैसे ही कंक्रीट को भी साफ पानी ही चाहिए। आप कंक्रीट को भी एक जीवित व्यक्ति की तरह ही मान सकते हैं। गंदे पानी से मकान निर्माण में बहुत नुकसान पहुंच सकता है। अगली बार मैं आपको कब और कितने सामान की जरूरत पड़ेगी इसके बारे में बताऊंगा।